ये पूरा लास्ट ईयर ये वाला अटेम्प्ट एटलीस्ट मेरा पूरा अंडरस्टैंड यूपीएससी के साथ में था। प्रीलिम्स के लिए मैंने पीवाई क्यू किए, मैट सीरीज़ आपकी देखी, बहुत बार वो मैंने देखा। हाई राइज इनिशिएटिव में मैं एनरोल थी, पूरा प्रॉपर फॉलो किया था वो। आंसर राइटिंग मैंने आपके साथ बैठ के वो लाइव सेशंस जो होते थे, एक दिन के 5 क्वेश्चन, वो मैंने बैठ के किए हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, मतलब वो पूरा बैठ के समझाना, बच्चों की कॉपीज चेक करना कि देखो इसमें ये किया जा सकता था, इसमें यहाँ ये हो सकता था, इस तरह से लिंक करो, मतलब अच्छा, वो वो देखे सब थे इस बार सेशंस मैंने आपने? प्रॉपरली पूरा मेंस फॉलो किया है आपका। Finally. Finally, sir, finally. बहुत अरसे के बाद जब तक आवाज़ें सुन रही थी, एक साल पूरा आवाज़ सुनी है। something or the other kept coming up, बीच में training and everything. हाँ. अच्छा, sorry. Yeah, you have that. Many congratulations. And ठीक है, ranks तो क्या आते हैं, but the character of a person is the biggest thing. आपने जब मैसेज किया ना वो रिजल्ट के तुरंत बाद, I melted. मैं already was emotional, but tears flew. So, a great human being, and this is for that rank. So, obviously, it's a great rank, and foreign services. Yes. Mubarak ho. Thank you so much. The country will have another great diplomat. So sure of that. But many congratulations. Thank you so much, sir. Thank you so much. और जो भी मैंने वो मैसेज किया था वो सच में, जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा मैंने आपको मैसेज किया। Actually, didn't miss it. Thank you so much for your help. Please have a good day. And congratulations to you. Please come. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। एंड प्राइड तो मतलब हमेशा ही होती है, लेकिन आपके बिल्कुल नज़दीक से जब कोई रैंक आ जाए, कोई बच्चा इतने टॉप मुकाम पे पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस इज वन सच मोमेंट फॉर मी। बिफोर आई इंट्रोड्यूस दी AIR 40 इरम चौधरी, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा इनके बारे में। जब सबसे पहले मैसेज आया इनका मेरे पास, इट वॉज बैक इन जून, Yes. राइट? इट वॉज बैक इन जून 2024 एंड तभी जस्ट प्रीलिम्स हुआ था। तो शी इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड, एंड वो भी खैर डिस्कशन में आएगी बात। शी इज़ ऑलरेडी अ रैंकर, बट इनका मैसेज आया और इतना ह्यूमिलिटी था उस मैसेज में। मतलब ज़्यादातर बहुत बार रैंकर्स ऐसे अप्रोच करते हैं कि बस रैंक बताइए, ठीक है, बट उस मतलब पूरा जो डिस्कशन था इट वॉज अराउंड कि सर मुझे हाई राइज से क्या बेनिफिट हुआ, मुझे मैट से, मुझे YPLP से, द एंटायर मैसेज वॉज अबाउट दैट। एंड देन उसी मोमेंट समझ में आ जाता है आपको कि किसी इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है, कैरेक्टर किस तरीके का है। एंड टिल टुडे आज तक भी वही बात है। इवन रैंक, लाइक जिस टाइम रैंक आई, बहुत बड़ी रैंक होती है 40, मतलब ड्रीम ही होता है, मेरा ड्रीम था। उसके थोड़ी देर के अंदर अंदर मैसेज आता है कि मतलब ठीक है, वो मैसेज तो मैं क्या बोलूँ, बट एंड उस मोमेंट मुझे समझ में आया कि भाई शी इज़ द सेम पर्सन, रैंक से कुछ नहीं बदल गया। डिजिट्स 3 से 2 हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन इंसान वही है। सो इट इज़ एन ऑनर टू होस्ट यू हियर टुडे, एंड नॉट जस्ट एज अ रैंकर बट एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। Thank you so much, sir. It is my honor to sit beside you. Seriously, I'm saying. वेलकम इरम, Thank you, sir. वेलकम टू योर ओन होम। इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। हमारे साथ हमारा वो कनेक्शन होता भी नहीं है कभी बच्चों के साथ की बहुत ही फॉर्मल, तो इट्स लाइक दैट। Thank you, sir. एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द रैंक। Thank you so much, sir. क्लीशेड बट कैसा लगता है? एक्चुअली सर मैं सच बताऊं तो मैं नई रैंक इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे स्टिल नहीं पता क्या क्लिक कर गया, बट मैं शायद पूरी तरह अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई हूँ कि ये रैंक आया। बट हाँ, ग्रैटिट्यूड है सर सबके लिए जो भी जर्नी में साथ थे, मतलब स्पेशली मतलब ये पूरा लास्ट ईयर ये वाला अटेम्प्ट एटलीस्ट मेरा पूरा अंडरस्टैंड यूपीएससी के साथ में था। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम, सीरियसली सेइंग दिस। थैंक यू। The gratitude and the pleasure and the honor is ours, to be very honest. मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि इंसान कैसा है, और इंसान बेहतरीन है, ये Thank you, इसमें sir. कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू सो मच। सो ग्लैड बाय दैट पॉइंट। क्या डिफरेंस होता है पिछली बार रैंक आई, इस बार रैंक आई, क्या डिफरेंस होता है फीलिंग में? अब क्योंकि ये पता है कि एग्जाम दोबारा नहीं देना, दैट इज फॉर श्योर। फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग अस, इरम का जो पहला प्रेफरेंस था वो फॉरेन सर्विसेज है, एंड विद सच अ ग्रेट रैंक ऑब्वियसली शी विल बी गोइंग टू द फॉरेन सर्विसेज एंड यू विल सी हर एज एन अकम्प्लिश्ड डिप्लोमैट वेरी सून।
क्या फ़र्क होता है इरम जब पिछली बार रैंक आई और इस बार रैंक आई? सो लास्ट ईयर एक्चुअली मैं उस टाइम पे ना मेरा मेंस इतना प्रिपेयर था नहीं, सो जब मैंने मेंस दिया तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, इस बार जस्ट ऐसे ही एज अ टेस्ट सीरीज दे देते हैं तो नेक्स्ट ईयर तो इम्प्रूव कर ही लेंगे। बट आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली वो आ गया। 852 रैंक था मेरा उस टाइम पे। मैं रैंक के बारे में सोच ही नहीं रही थी, मेरा था कि किसी तरह लिस्ट में आ जाए, बस लिस्ट में आ जाए। लिस्ट में आ गया, बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर के बाद थोड़ा हिट किया कि यार आ ही गए दोबारा थे तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता। बट तब भी बहुत खुशी हुई थी। फर्स्ट टाइम ही होता है, सब बहुत खुश हुए थे। और फिर फाइनली डिसाइड तो कर ही लिया था कि ठीक है यार, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नेक्स्ट में एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। तो फिर सर्विस ज्वाइन किया, IOL लिया। और इस बार भी मैं सीरियसली बता रही हूँ, लास्ट मतलब आई डोंट नो, ये प्रिपरेशन कभी एंड ही नहीं होती है। जब मैं मेंस देने भी जाती हूँ मुझे लगता है यार लास्ट टाइम तो ज़्यादा पढ़ लिया था, इस बार तो फिर रह गया, इस बार फिर कुछ कम है। बट आई स्टिल डोंट नो क्या क्लिक किया है और ये रैंक आ गया। बट हाँ, ये फीलिंग भी अलग है। मतलब मैंने वही बोला, अभी तक पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हुई है। ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। ग्रेटफुल, दैट इज ग्रेटफुल ग्रेटफुल। जी। उससे बढ़ के तो खैर कुछ कुछ नहीं है। नहीं है। क्या क्या चेंज किया पिछले मेंस में और इस मेंस में? जैसे मैंने बताया, लास्ट मतलब मेंस की कभी प्रिपरेशन की नहीं थी अच्छे से एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो सारा फोकस प्रीलिम्स पे था। तो लास्ट टाइम प्रीलिम्स हो गया, तब भी कुछ मुझे था कि प्रीलिम्स में तब भी मैं बॉर्डर पे थी। जब आंसर की चेक की थी तो बॉर्डर पे था। तो हो गया, 1-2 दिन तो लगा, हो गया प्रीलिम्स हो गया, फिर क्लिक किया शायद अब मेंस है। अब मेंस के लिए क्या करना है। तो उस टाइम पे इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस ऑप्शनल है, वो बहुत सिलेबस है उसका, वो ह्यूज है, वो बहुत टाइम लेके गया था मेरा। और जितने भी मेरे पास कुछ थोड़े बहुत नोट्स थे बस वही था। लास्ट टाइम मैंने PYQs नहीं किए थे, मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी मेंस के टाइम पे। ऐसे जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था पेपर में जाके लिखा था लास्ट टाइम। सिर्फ ऑप्शनल का थोड़ा सा आंसर राइटिंग किया था बस। बट इस बार तो मैंने प्रॉपरली प्रीलिम्स के लिए मैंने PYQ किए। मैथ सीरीज आपकी देखी बहुत बार, वो मैंने देखा। हाई राइज इनिशिएटिव में मैं एनरोल थी, पूरा प्रॉपर फॉलो किया था वो। जो स्टैटिक हाई राइज में जैसे स्टैटिक भी था, करंट भी था। स्टैटिक ऑलरेडी जो था वही सोर्सेज हाँ, की, हाँ। बट करंट अफेयर पूरा प्रॉपरली वही फॉलो किया। PYQs मतलब PYQs तो मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। PY में मेरे से जितने भी लोग पूछ रहे हैं, मैं बस यही बोल रही हूँ, PYQs करो। और फिर जब प्रीलिम्स हो गया तो मुझे पता था कि आप जैसे जैसे गाइड करोगे, मतलब इस बार तो मैं प्रॉपरली फॉलो करने वाली हूँ। आंसर राइटिंग मैंने आपके साथ बैठ के, वो लाइव सेशंस जो होते थे, एक दिन के 5 क्वेश्चन, वो मैंने बैठ के किए हैं। और उसके बाद लास्ट में भी वो जो एक दिन के 3 टेस्ट लिखो, एक दिन के 4 फुल लेंथ टेस्ट लिखो, वो किए हैं। तो इस बार था कि मतलब पिछली बार से एटलीस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। कितना होगा मैंने आपको बोला था कि बस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए पिछली बार आई से। स्टिल रिमेंबर दैट। तो PYQs इस बार थे और आंसर राइटिंग, 2 चीज़ें जो हैं इस बार मैंने डिफरेंट की थी। तो बस हो गया। नहीं, दिस इज रियली ग्रेट। क्या समझ में आता है जब मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और फिर मेंस लिखते हैं, और जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्या ऐसा यूरेका मोमेंट होता है? क्या समझ में आता है कि अच्छा यार नहीं, ऐसे करना था, ये नहीं किया था लास्ट टाइम? हाँ। तो वो इम्प्रूवमेंट क्या समझ में आती है कि ये हुई है? मतलब जैसे मैंने बताया, मेरा तो पूरा इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरा तो मेंस प्रिपरेशन ही इस बार हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जस्ट मैंने अपने नोट्स किसी तरह से कवर करके, वो भी सब टॉपिक कवर नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं था, फर्स्ट टाइम सब कुछ करना था। और आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि आंसर राइटिंग नहीं किया, बट टाइम नहीं था। तो इस बार तो मतलब जब आप करवाते थे वो आंसर्स, उसमें कुछ PYQs होते थे, तो समझ आता था यार ये तो यहीं से कवर हो गया ना PYQ। राइट। एग्रीकल्चर पे जैसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो अगर 3-4 बार वो आंसर सेम लिख दिए हैं तो कितना ही अलग क्वेश्चन आ जाएगा, उसी में से आएगा, उसी में वैल्यू ऐड करके। और बस वही रिवाइज किया था मैंने। और कुछ क्वेश्चंस तो निकल ही जाते हैं जो एक्चुअल एग्जाम होता है, कुछ क्वेश्चंस तो सेम आप लिख के आए होते हो, आप वही लिखोगे। तो बस वही मार्कशीट आएगी तो मैं देखती हूँ कि किस में क्या अब आया क्या है। और क्या देखोगे अब? मैं देखना चाहती हूँ इससे किस में पहले इतना इम्प्रूव कर दिया मैंने। अब इससे ज्यादा कहाँ जाओगे? इससे ज्यादा और क्या मैंने नहीं? एसेज भी इस बार प्रैक्टिस किए थे, वही आपके Right. सेशंस देख के। उसके बाद वो बहुत मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, मतलब वो पूरा बैठ के समझाना, बच्चों की कॉपीज चेक करना कि देखो इसमें ये किया जा सकता था, इसमें यहाँ ये हो सकता था, इस तरह से लिंक करो, मतलब अच्छा, वो वो देखे सब थे इस बार सेशंस मैंने आपने? प्रॉपरली पूरा मेंस फॉलो किया है आपका। तो वही मतलब उसी आई की एम वजह से सो हुआ हैप्पी यार। मैं है। क्या क्वेश्चन पूछूं, सच में आई एम सो हैप्पी कि मतलब ऐसे होता है ना कि आप कुछ महीने पहले देख रहे होते हैं कि वो बच्चा अभी बस पढ़ रहा है, अभी सेशन देख रहा है। अभी भी मुझे याद है पहला सेशन हुआ एंड इरम का मैसेज आया, सर आप समझ में आ रहा है मेंस पे बहुत मेहनत लगेगी इस बार। जी हाँ, और अभी आप देख रहे हो यार, रैंक और नेम, इतना प्राउड फील होता है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो एवरीथिंग अपार्ट, पर्सनली बोल रहा हूँ, मेड मी फील सो गुड एंड प्राउड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीक मोमेंट कौन सा था? जैसे ऐसा होता है कि कुछ पूरी प्रिपरेशन है, लंबी जर्नी है, वी ऑल नो वी आर गोइंग थ्रू दैट, बट ऐसा कुछ मोमेंट होता है सबके प्रिपरेशन में आता है कि यार अब हो नहीं पा रहा, क्या हट जाऊं क्या, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। जी। आई एम मेकिंग यू रिलीव दैट, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट। सर एक्चुअली ड्यूरिंग एमबीबीएस जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना है, कुछ गाइडेंस नहीं था हमारे वहाँ पे, ज़्यादा इतना एक्सपोजर भी उस टाइम पे था नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे वहीं से इस एग्ज़ाम का पता चला था होता है। तो फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा स्टार्ट करना शुरू, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किया कि होता क्या। 1-2 अटेम्प्ट तो मैंने कॉलेज में ही दे दिए, मतलब अब मुझे एक्चुअली लगता है वो नहीं देना चाहिए था ऐसे। बट फिर मैं दिल्ली आई, कुछ देर के लिए मैं दिल्ली रुकी थी। तो फिर भी गाइडेंस नहीं था, 1 साल नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब वही स्टार्टिंग पढ़ रही हूँ, मतलब फिर भी हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मतलब somehow। हाँ, प्रीलिम्स में मतलब मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। करेक्ट करेक्ट ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या। और बीच में सीरियसली एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगा था शायद नहीं होगा, मुझे ये छोड़ के पीजी की प्रिपरेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने नोट्स वोट्स पे इकट्ठे किए थे, बट पता नहीं फिर क्या हुआ कि नहीं, एक बार कर लेते हैं। ये मेरा, अगर मैं बोलूँ तो ये सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मुझे गाइड, मतलब लास्ट ईयर भी इतनी गाइडेंस नहीं थी, बट ये प्रॉपरली अगर तो सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें सब कुछ किया था। तो वही समझ आता है कि मतलब कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ-कहाँ परेशानी, इतनी गाइडेंस है। मतलब लास्ट ईयर तो मैंने टेलीग्राम के पता नहीं कितने चैनल्स फॉलो कर रखे थे। इस बार मैंने सबसे पहले वो हटाए कि हटा मतलब इसको। देखते हो तो मन करता है कि नहीं, करेक्ट नहीं करेक्ट यहाँ से करेक्ट कुछ तो एक्स्ट्रा वो मिल जाएगा। है, वो ह्यूमन नेचर है, वो हाँ, आपको फोमो रहते हैं हमेशा, क्योंकि कोई बोल रहा है क्या पता कुछ एक्स्ट्रा मिल हाँ, जाए, बट कुछ तो एक्स्ट्रा मिल आई जाएगा। ऑलवेज कीप सेइंग दैट यार जी। रॉकेट साइंस नहीं है। आपसे पहले कुछ लोग करके गए हैं, वो फॉलो करो, सही से फॉलो करो, एक जगह पकड़ो, गाइडेंस सही से लो, बीट एनी बड़ी जो अच्छे जी, से करवा रहे हैं, आएगा रिजल्ट आएगा, भले ही जी। कुछ वक्त बाद आए बट आएगा उस चीज का मतलब result। सीरियसली मैं बोल सकती हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें अगर हमने टिक कर ली हैं तो मतलब आ जाएगा रैंक का। आई डोंट नो, बट आप लिस्ट में तो आ ही वो जाओगे। तो ऊपर वाले की नेमत है फिर। और फिर लक तो है ही सर। करेक्ट। जी। कैसे कर रहे थे यार जब मतलब प्रीलिम्स नहीं हो रहा था बैक टू बैक, हाँ। तो हाउ डिड यू पिक योरसेल्फ अप अगेन? क्योंकि बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स विल बी वाचिंग दिस जिनका जी। वो प्रीलिम्स वाला स्टेज अटक रहा है, मेरा हाँ। पर्सनली वो स्टेज अटक रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ। वहां पे फिर कैसे अपने आप को जी। पुश भी किया और चेंज क्या किया फिर कि नहीं अब ठीक है, नाउ प्रीलिम्स से सिक्योर, हम्म। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स नहीं हो रहा था, फिर एक बार हुआ और फिर दोबारा भी हो गया, दोबारा। तो वो क्या चेंज किया और अपने आप को कैसे उस टाइम पे पुश किया? पहले तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, और बहुत ही ऐसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस मतलब डायरेक्शन में जा रही हूँ, कि क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस का पता नहीं, बट हार्ड वर्किंग थोड़ा मैं रही नहीं हूँ कि इंटेलिजेंस। मतलब ठीक है ठीक है कि कोई कुछ बता देगा तो ये करना है, और वो सब कर ही रहे थे। स्टैटिक करंट अफेयर पे कभी मैंने इतना रिलाई किया नहीं, वो कभी आया नहीं, बट पीवाई क्यूज मिस हो रहे थे, वो नहीं किए थे। इवन लास्ट टाइम 2022 जब क्लियर हुआ था मैंने पीवाई क्यूज नहीं किए थे, तभी मेरा मार्जिन पे था। और हर बार जब भी प्रीलिम्स नहीं होता था तो लगता था कि नहीं, एक बार और तो कर लेंगे। और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा वो था, तो खैर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एक बार फिर कर लो, एक बार फिर कर लो। तो फैमिली और फ्रेंड्स थे, मतलब आई डोंट नो उनको था कि नहीं कर लेगी ये कर लेगी, तो वो सपोर्ट ज़्यादा था। और चेंज तो मतलब लास्ट ईयर मैंने बताया बॉर्डर पे था, क्योंकि पीवाई क्यूज थे ही नहीं। इस बार तो मैं मतलब ईजिली मतलब 90s की रेंज में मतलब बन रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है मेंस तो लिख ही अब तो कट लेंगे। ऑफ भी आ गई है, हाँ, तो मच भी आ बी ऑन गई है। दैट। जी, तो यही। कैसे इम्प्लीमेंट किया? जैसे मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं कॉन्कर प्रोग्राम करवाता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो मैं बहुत ही प्रेशर डाल देता हूँ बच्चों पे कि नहीं ये भी सेशन करो, ये भी करो, पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, 5 क्वेश्चन भी लिखो, फ्लैश में बैठो, फ्लैश भी लिखो, तो बहुत इंटेंसिव हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है मैंने 2 महीने में 125 के आसपास सेशंस लिए हैं, और मेरे को तो ये है कि भाई तू ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू द बेस्ट। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया, क्या क्या चीज़ें हेल्प की, कैसे इम्प्लीमेंट किया चीज़ों को? तो मैं ये, वो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। मैंने इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कंसिस्टेंसी की है सर। ट्रू ट्रू बहुत बोरिंग है प्रिपरेशन, एक ट्रू टाइम के ट्रू बाद बहुत बोरिंग हो जाती है। और मेंस तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली मतलब बहुत टैक्सिंग है वो, मतलब रोज़ बैठने के लिए वो प्रेशर चाहिए होता है। और जो जो सेशन आपने बोला ना मैंने देखे हैं, मतलब जो आपने बोला कि नहीं ये देखना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर पे आपने लास्ट ईयर का एक सेशन डाला हुआ था हाँ जहाँ हाँ आपने हाँ बिल्कुल उसको क्रिस्प करके राइट। नोट्स बनाए थे, वो देखा मैंने, वो रिवाइज किया। कुछ दिन होंगे मे बी जिस दिन मैं मतलब, लेकिन वो बहुत कम। मतलब इस बार मुझे पता है कि एटलीस्ट वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम, जितनी जितनी चीज़ें आपने बोला था ये करनी है, मतलब की है मैंने। लास्ट मैंने आपको शायद बताया था कि सर मैं शायद 4 टेस्ट आपने एक दिन में ऐड, हाँ, थ्री कि मैं थ्री इतने थ्री नहीं लिख एफएलटीज इन अ पाई डे हूँ। एंड देन द 3 हाँ, एफएलटीज नेक्स्ट डे, तो आपने शायद टोटल 4, हाँ, मैंने टोटल 4 टोटल किए थे 4 शायद, लिखे एक दिन टेस्ट। में 3 हाँ लिख दिए थे, हाँ तो हाँ मुझे लगा कि ठीक है। बट हाँ, वो प्रेशर ज़रूरी है इस टाइम पे सर, क्योंकि
बहुत बार प्रिपरेशन करते करते मेंस का ऐसा लगता है कि नहीं यार छूट रहा है छूट रहा है छूट रहा है, नहीं होगा, और वहाँ पे आप बोलते थे नहीं मूव ऑन नहीं मूव ऑन, ठीक है इतना ही टाइम था, मूव ऑन। हिस्ट्री मुझे जैसे हमेशा से मेरा GS1 इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो हिस्ट्री जब मैंने वो एंशियंट मेडिवल स्टार्ट की तो मुझे लगा ये तो मतलब कहाँ से करना है क्या करना है, बट फिर 3-4 दिन के बाद आपने बोला मूव ऑन, जितना हो गया है ठीक है छोड़ो। वो चीज़ बहुत हेल्प की है कि एक चीज़ पे नहीं बैठे Right, रहना right, है, right. हाँ चलते रहो सब करना है। होता क्या है एक्चुअली उस टाइम पे बच्चों को डाउट आता है हाँ कि यार ये तो बोल रहे हैं सर कि अगला सब्जेक्ट उठाओ पर मेरा तो हुआ नहीं हुआ है। नहीं है पुराने वाला, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार वो पूरा होगा नहीं नहीं। होगा कभी नहीं होगा। अब क्या क्या पूरा करोगे, एंशिएंट पूरा पढ़ोगे, मिडाइवल पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, कब तक पूरा करोगे नहीं हो उसको, वो पाएगा, होएगा ही वो नहीं। 2.5 महीने भी बैठे रहोगे तो नहीं हिस्ट्री होगा, नहीं पूरा बिल्कुल नहीं होगा। होगा। तो वही है, वो हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी थी मेंस के टाइम पे कि ठीक है यार चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वो बहुत हेल्प किया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ परफेक्शन इज योर एनिमी इन दिस Yes. एग्जाम, यू कांट स्ट्राइव फॉर दैट, यू शुड नॉट स्ट्राइव फॉर दैट। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। इरम सब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी स्टूडिंग फॉर दिस एग्जाम है सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो स्कूल में कुछ फोड़ के आए होते हैं, कॉलेज में कुछ अच्छा करके आए होते हैं, तब भी वो सोसाइटी में एक वो बनता है कि नहीं यार तू कर ले जाएगा। पेरेंट्स को वो भरोसा आता है कि तू कर ले जाएगा। क्या सेक्रीफाइसेस थे बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग? सो जैसे मैंने MBBS किया था तो घर वालों को भी था कि MBBS हो गई है, अब चलो अब तो जॉब तो लगी जाएगी आसानी से। बट उसके बाद मैंने बोला नहीं ये करना है, फिर वो वही सब कि अपने साथ वाले जो डॉक्टर्स हैं, PG ख़त्म हो गई है, सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, और हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं अभी तक लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ एक फ्रेंड है, उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके अब वो प्रिपेयर कर रही है UPSC अरे और मैं खाली MBBS करके मैं अभी भी वही लगी हुई हूँ। वो एक वो बहुत ज़्यादा मतलब आई डोंट नो ये सैक्रिफाइस है या नहीं एज सच, मतलब फॉर्चुनेट, हाँ मतलब रही हूँ मैं कि ठीक है इतना कुछ बड़ा नहीं था, बट वो बहुत ही ज़्यादा वो टॉर्चर होता है जब देख रहे होते हो आप अपने साथ वाले के यार हो गए, मतलब सेटल हो गए हैं लोग। तो मुझे खुद लगता था यार कि मतलब आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो जॉब लगी है लोगों की, किसी ने मास्टर्स कर लिया, आपने अपना मास्टर्स भी का भी मौका छोड़ा, MBA का मौका छोड़ा, हाँ, सब सब छोड़ छोड़ रहे हो। तो ऐसे में क्या सोचना चाहिए यार, मतलब बहुत एक्सपीरियंस फेस करते होंगे ये तो। सिर्फ फिर लगता था कि क्यों करना है, मतलब अगर हो गया तो कहाँ पहुंचेंगे, अगर हो गया तो जो सोचा था वो सब पूरा हो जाएगा, मतलब फिर भी क्या अगर मेरे को बस ये लगता था कि ठीक है यार अगर 2 साल के बाद होता है, 1 साल के बाद हो जाता है मेरा, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगेगा क्या शिट मैंने सैक्रिफाइस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपने अगर इसके लिए एस्पायर किया है और अगर आप 1-2 साल मेहनत करके पहुंच जाते हो वहां पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबका अपना थिंक अपना ऑफ द लार्जर टाइम है, पिक्चर। हाँ लार्जर पिक्चर, ठीक है सबका अपना टाइम है, सबको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ये एग्जाम ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं जो आते ही कॉलेज से, मतलब मैं भी यही सोच के आई थी कॉलेज से बस निकलते ही अटेम्प्ट तो नहीं आया यार वन। उसके बाद वो होता जाता तो वही था मेरा भी, थोड़ा हम्बल तो कर देता है ये एग्जाम, तो वहां से यहाँ थोड़ा ला देता है। टॉक अबाउट दैट, टॉक अबाउट दैट। वो मतलब मैंने देखा है, मतलब अपना तो चलो मैं अपने आप को कभी इतना इंटेलिजेंट समझा नहीं है, मतलब मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा हार्ड वर्क कर लेंगे, बट वो नहीं समझा, और डाउट बहुत आता, मतलब सेल्फ डाउट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब क्या ही किया है यार, क्या ही कर रहे हैं, मतलब कहाँ ही आ गए, मतलब नहीं और आपके होगा आसपास मुझसे, किसी का नहीं निकल होगा। जाता है तो फिर और ऐसे हो जाता है कि यार घर वाले कुछ बोल भी ना रहे हों चाहे डायरेक्टली, पता बट होता है ना, आपको लेकिन ऐसे वो क्या हाँ सोचे। यार दिस इज टू मच यार, टू मच टू हैंडल। और डिपेंड आप कैसी जगह से आ रहे हो, जैसे मैं राजौरी से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, तो आगे पीछे थोड़ा सा माहौल भी ऐसा होता है कि क्या ही कर, क्यों ही डॉक्टर बनाया था, क्यों ही भेज दिया वहाँ पे, अभी अच्छी खासी जॉब लग गई होती, ये हो गया होता, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साल वेस्ट कर रहे हैं, बट मम्मी पापा वो खड़े थे हमेशा कि नहीं नहीं हो जाएगा, करो करो। और हर अटेम्प्ट के बाद मतलब मुझे सीरियसली सबसे बड़ा इशू, मुझे जैसे रिजल्ट आता था ना और नहीं होता था, मुझे होता था कि कैसे बताऊंगी यार, उनको कैसे यार बताऊंगी। सो ट्रू यार, सो ट्रू, वो सो सबसे बड़ा वो डर होता था, और जैसे ही वो हो जाता था फिर तो थोड़ा सा ठीक एंड है एक्चुअली वो फिर से बहुत कभी कर ज्यादा लेंगे। रिएक्ट करते भी नहीं है। नहीं कभी नहीं, ठीक है चलो कोई बात कोई नहीं, बात अगले के लिए नहीं, देख लगे लो, रहो लगे नेक्स्ट रहो, टाइम हो जाएगा। पर वो डर और वो बहुत खराब होता है। केवल प्रिपरेशन डेज ही याद दिला दी एकदम से। कैसा कैसा डेली रूटीन रहता है, हालांकि दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड बहुत चेंज ही होता रहता है, बट स्टिल लाइक एक आइडियल डेली रूटीन कैसा रहता था? जैसे मेंस और प्रीलिम्स के टाइम पे ऐसा ही था, मतलब उसके 1-2 महीने पहले या 3 महीना ऐसे ही था। जैसे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके मतलब ऐसे स्लॉट रहते थे, एक सुबह जैसे 9 बजे से स्टार्ट हो गया, 12 बजे तक एक चीज़ कर ली। जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे मैं 9 से 12 तक एक GS कर लेती थी, फिर 12 से लेके 1-1:30 बजे तक कभी PYQs कर लिए, कभी मैप जो भारत दर्शन सीरीज वो भी मैंने आपकी देखी थी वो कर लिया। फिर लंच करके मैंने ये चेंज किया था, लंच करके ना जो जैसे जो CSAT का टाइम होता है, तो लंच करके मैं 2:30 बजे उतना ही टाइम लगा के CSAT सॉल्व करती थी।
ओके क्योंकि वो मेरे को वो भी नहीं अच्छे से आता था तो ये मैंने लास्ट टाइम भी किया था जब मेरा सीसैट हुआ 2 बार वो जो क्लियर बोलेंगे हुआ। कैसी रैंकर है, सब आके बोल दिया कि अच्छे से नहीं आता था और सब करके आ गई। बट मैं No, वही that's the बताना truth, चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आता, कोई बात नहीं, हाँ किसी नहीं को आता नहीं आता, यार, प्रैक्टिस। करेक्ट करेक्ट हाँ सी सैट तो मुझे बहुत डर लगता था उससे, सी सैट से तो मैं वो प्रॉपर लंच के बाद वाला टाइम, क्योंकि मुझे पता था इस टाइम नींद आती है, वहाँ पे भी नींद आएगी, तो वो वाला टाइम में सी सैट करती थी। और फिर एक सब्जेक्ट शाम को हो गया और फिर रात को भी कुछ करंट अफेयर का देख लिया। मतलब ऐसे कुछ फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, बट मैं वो वाईपीटी यूज़ करती थी, एक हाँ वो हाँ आता है, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा सा देख के आता था कि नहीं यार अभी ठीक है, अभी इतना टाइम हुआ नहीं, और पुश कर सकते हैं, और पुश कर सकते हैं, तो वो मेरा रहता था कि ठीक है। जब मैं उसको देखती थी ना रोज की स्ट्रीक के, यार इतना पड़ा तो वो अच्छा लगता था तो वो भी एक वो मोटिवेशन था। सेल्फ एश्योरेंस और मोटिवेशन वो बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, है। क्योंकि कब तक कोई दूसरा देता रहेगा। आप सुन लोगे किसी का वॉइस नोट, किसी की वीडियो देख लोगे, बट खुद से थोड़ा सा तो आना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए मेरे को लगता है वो, मैं हमेशा बोलते हुए, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ आपको पता होना चाहिए यार आपने ना इतना पढ़ाया था, क्या कितना किसी किया। देखो तो नहीं यार मैं ही पढ़ के आया हूँ इतना, हाँ मैं यूँ मैं कर लूंगा आगे भी। हाँ So that helps. और आपके वॉइस नोट मतलब आप, तो आपको मैंने ये साल पूरा प्रॉपरली फॉलो किया, आपकी वो वॉइस बस के हाँ सत्यम सर है, सत्यम सर है ठीक है, ये बोला है ये करना है, हाँ ये बोला है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं होता है, चलो चलो मूव ऑन मूव ऑन। बहुत बहुत हेल्प किया है उसने मुझे सो ग्रेटफुल। जैसे आपने बता ही दिया है कि पिछले रैंक इंप्रूवमेंट की अगर स्पेसिफिक बात करें, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी टारगेटिंग दैट, तो आपने तो स्पेसिफिकली बताया कि भाई मेंस हाँ में इशू था तो मेंस वहाँ पे स्पेसिफिक हेल्प किया। बट एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक दैट जिसको रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जाना है, दे शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन व्हाट, या यू समथिंग स्पेसिफिक जो आपको लगा हो कि यार अच्छा ठीक है इतना तो मुझे मेंस में आता है, ये मेरा स्कोर आ गया है, अब ये 100 मार्क्स अगर बढ़ाने हैं मेंस में तो क्या करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अंडर दिस डाउट। मान लो जस्ट कट ऑफ से जस्ट नीचे रह गए, इस बार रैंक नहीं आई, आगे क्या करना है, तो हाउ डू दैट मेंस इंप्रूवमेंट वर्क, 100 मार्क्स इंप्रूव करने तो कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपने मेंस दिया है तो अगर आपका नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रह जाता है कि यार यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, चाहे हमें पहले बहुत लग रहा हो कि हमने अपना फुल दे दिया, 100% दे दिया, बट जब स्कोर आता है तो लगता है कि नहीं यहाँ ये किया जा सकता था। और मैंने तो जैसे आपको बताया कि लास्ट टाइम तो मैंने इतना कुछ किया ही नहीं था ना, तो इस बार मेरे लिए सारा ही था कि नहीं इस बार तो सब करना है, मतलब सब कुछ ही, सब कुछ। हाँ वैल्यू नोट्स, आंसर मतलब राइटिंग। मैंने आंसर राइटिंग करी, उसमें वैल्यू एडिशन करी, आपके जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल था उससे, अच्छा फिर वो उसको रिवाइज, स्कोर एनहांसर्स हाँ होते स्कोर हैं। एनहांसर से, उसके बाद उसको रिवाइज किया, जब आपकी वीडियोस देखती थी जो टेस्ट के बाद आप लेते थे वहाँ से चीज़ें ऐड करके वो रिवाइज किया, फैक्ट्स मतलब वही जो शीट वैल्यू एडिशन, मुझे लगता है कि जिनका अच्छा स्कोर है थोड़े मार्क्स से रह गए, आई थिंक वैल्यू एडिशन जो है वो हेल्प कर सकता है उनको। हाँ क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग ही था, मतलब मैंने ऐसे भी अभी लिखा, आंसर राइटिंग भी अभी की, तो मतलब फर्स्ट प्रॉपर मेंस हाँ एंड 40 ये तो जिंदगी भर साथ रह Still जाएगा don't अब। believe it. विश्वास तो नहीं होता है। कैसे घर का रिएक्शन कैसा था यार हाँ, रैंक के बहुत बाद? खुश थे वो कि ओ कॉल भी बताया होगा? हाँ कॉल पे बताया था, मैं तो यहीं पे व्हाट वाज द थी, रिएक्शन? बहुत के मतलब बहुत अच्छा रैंक है, और पापा इस बार बोल रहे थे नहीं इस बार तो कितना कुछ रैंक, उन्होंने मुझे बताया 8 8 ओके। इस बार 8 आएगा मैं कहा, ठीक है, मुझे लग रहा था कि यार 852 से 8 थोड़ा सा मुश्किल है 8 5 40 यार सेकंड मेंस हो गया। लेकिन मैंने बोला हाँ ठीक है बाबा आ जाएगा। मतलब जितना मैं शॉक्ड हूँ ना इतना वो लोग शॉक नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं इनको पता था कि नहीं मतलब कर लेगी कर लेगी कर लेगी एक गजब कॉन्फिडेंस होता है घर वालों का वैसे, है ना? हाँ पता नहीं कहाँ बहुत से ही आता शानदार है। कॉन्फिडेंस होता है घर वालों का। सो जी ट्रू। से अभी तो खैर प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, हाँ 24 तारीख हो गई है कैसे आज, हाँ 25 नेक्स्ट को 25 प्रीलिम्स है, को। एक ही महीना बचा है। तो एनी एडवाइस फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू गिव दिस ईयर, क्या करें एक महीने में, कैसे ठीक करें, कुछ के मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, कुछ के रिविजन्स नहीं हो रहे हैं हाँ प्लीज यू आर अबाउट टू से समथिंग मॉक्स हाँ तो मतलब मॉक्स तो मतलब मैंने लास्ट ये वाला है मैंने मॉक्स नहीं दिए हैं, मैंने PYQs किए थे, राइट और जो अंडरस्टैंड के लास्ट में कुछ सिमुलेटर्स आपने डाले थे वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने इस बार किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक जो है वो नहीं किए, मैंने सिर्फ PYQs किए मेंस थे। के लिए भी नहीं? मेंस के लिए भी मैंने यही जो टेस्ट कॉन्कर में जो भी था हाँ, मैंने हाँ। वही फॉलो किया था, टेस्ट सीरीज नहीं लिखी और भी कोई, उसमें इतना टाइम ही नहीं था पूरे दिन के, आपको डेली आंसर्स लिखने होते थे 5 आंसर्स है आंसर्स, तो इसके अलावा इट्स तो वेरी पढ़ना इंटेंसिव भी है। प्रोग्राम, इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम, ये हाँ तो है, मतलब उसमें टाइम मिलता नहीं है अगर कोई नहीं सच में उसे फॉलो कर रहा तो वही लिखे थे मैंने, या शायद मैंने एथिक्स का थोड़ा सा कुछ और टेस्ट सीरीज भी लिखी थी, एक सिर्फ एथिक्स की लिखी है। थी। ओके और हाँ यही है, अब प्रीलिम्स आने वाला है तो मतलब मेरा तो यही है यार, स्टैटिक जितना भी यहाँ पे टिप्स पे होना चाहिए, 2-3 सब्जेक्ट जो भी हैं आपका, पॉलिटी ज्योग्राफी की 11th जो NCERT है, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स नहीं गलत होने चाहिए, वो 550 क्वेश्चंस मैंने किए थे विवेक सर के लास्ट टाइम, राइट। जो आपकी उसके बाद आपकी वीडियो भी देखी थी अच्छा वो 550 सीरीज, 550 वाली सीरीज अच्छा जो ओके है ओके दैट यू टॉकिंग अबाउट।
स्टैटिक और PYQ तो मतलब करने ही है। मतलब मेरा तो मैं इतना प्रीलिम्स का मुझे थोड़ा सा था कि ठीक है कट ऑफ पार होना चाहिए क्योंकि मेंस पे ज़्यादा फोकस है, बट मेरे Absolutely. बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हर बार प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर करें, फॉरेस्ट का क्लियर करें। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऐसा क्या, क्या कर रहे हैं? हाँ, PYQs बोला उन्होंने। सब PYQs ही कर रहे हैं ना majorly. PYQ आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर PYQ दोबारा आता है वो UPSC का गलत होना चाहिए, वो आप गलत नहीं करने चाहिए। Wow. इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने PYQ पे स्ट्रेस किया। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं, जैसे पहले कितना 1 वीक रह जाता था रिजल्ट के बीच में हाँ हाँ और हाँ हाँ, प्रीलिम्स के बीच में बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल तो वो लोग PYQ करके जाते थे। करेक्ट। मतलब इसमें तो आपने बहुत बार बोला ना कि PYQ से ऊपर तो मतलब कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। है। एक ऐसे आया था यूपीएससी में एक बार, मुझे याद है, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. Sophisticated. we keep doing a lot of things in this journey but we forget that the जो सबसे बेसिक है सिंपल ना, चीज आपका स्टैटिक और PYQ है भैया, वो कर लो आप सही से. दैट इज द अल्टीमेट मैंने तो बोला सोफिस्टिकेशन. मैं करंट पे मैंने फोमो ना हो इसीलिए करंट अफेयर करना हाँ. पड़ता है, मैंने उसीलिए किया था एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए मैं बोल रही हूँ। करेक्ट. बाकी मेरे को नहीं याद आता कभी 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा हो जो मैंने पढ़ा हो करंट हाँ हाँ अफेयर हाँ, का। बहुत रैंडम भी है तो कब बहुत तक ज़्यादा, चेज करोगे. हाँ, बिल्कुल कितना सही पढ़ बात है. लोगे? ये बस ये और ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ, क्योंकि हैं हमारे स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस वाले, दो बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट स्टिल कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन ब्रीफ. हाँ, ऑप्शनल ने मुझे तो ये मेडिकल साइंस में मुझे बहुत तंग किया है इस पूरी जर्नी में अच्छा, क्योंकि बीइंग अ गाइडेंस नहीं डॉक्टर. है ना, अच्छा, being a doctor, गाइडेंस. गाइडेंस नहीं है बिल्कुल भी। और MBBS करके आप आए हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ ऐसे वो केसेस ऐसे देते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा उनके लिए थोड़ा डेप्थ चाहिए होती है, जो मे बी MBBS में आप उतना नहीं करते हो, उतना डीप नहीं जाते हो। राइट. तो थोड़ा सा पेपर ऐसा हो गया, जैसे कुछ क्वेश्चन से आपको पता है ये रिपीट होंगे, लेकिन अब उन क्वेश्चंस में भी वो थोड़ा डीप जा रहे हैं। तो ये इशू रहता था मेडिकल साइंस का कि कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक. कितना अंदर जाओगे। और आपकी बुक्स तो वही हैं, सोर्सेज वही हैं जो आपने MBBS में पढ़ा है, वो Right. बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, मतलब इट्स ह्यूज, सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो और कैसे फिगर आउट करते हैं, क्योंकि हाँ, ये तो सब ऑप्शंस की दिक्कत है यार. हाँ, मुझे लगता है कि 17-18 तक जहाँ तक जाते थे, अब उन्हीं टॉपिक्स को उठा के उसमें डीप जाने उसमें लगे डीप हैं. जाते हैं। आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपके ऑप्शन हाँ में हाँ भी हाँ, सब ऑप्शंस में ये हो रहा है ना लगभग. अच्छा। तो कैसे कैसे फिर मैनेज करना है, कहाँ तक जाना है, कैसे फिगर आउट किया वो. मतलब एटलीस्ट इस बार ऑप्शनल का भी यही था, मुझे पता था ये PYQs हैं, रिपीट होता है क्वेश्चन, 70% पेपर रिपीट होता है। मे बी उसमें कुछ ऐसे ABC ऑप्शंस थोड़े अलग आ जाएंगे बट हो जाएगा पेपर आपका। तो Right. PYQ तो मतलब किए थे मैंने इस बार, जो पता था कि कुछ Right. क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये रिपीट Again, होंगे ना। PYQs. PYQs Correct. लास्ट टाइम मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा की थी, इस बार ऑप्शनल की उतनी नहीं की थी क्योंकि हमारा ऑप्शनल थोड़ा सा वैसा टेक्निकल जैसा ऑप्शनल Right, है। right, right, आपको right, ज़्यादा उसमें फ्लारी Correct. लैंग्वेज वगैरह नहीं चाहिए, बस Correct. थोड़ा सा देख लें कि केस स्टडी आ रही है, इसमें डायग्नोसिस इस तरह से लिखेंगे, सिम्टम्स इस तरह से Okay. लिखेंगे, वो एक पैटर्न। बस आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा आप डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिकल साइंस में, बट ज़्यादा आपको ऐसे वैसे आंसर्स की नीड मेरे को नहीं लगी लिखने की, बट लास्ट टाइम मैंने लिखे थे। और इस बार भी आई थिंक प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले 1-2 महीने, आई थिंक दिसंबर, हाँ नवंबर दिसंबर में मैंने थोड़ी सी आंसर राइटिंग की थी ऑप्शनल की। बिफोर स्विचिंग टू प्रीलिम्स. हाँ, बिफोर स्विचिंग टू प्रीलिम्स। तो ऑप्शनल यही है। हाँ, मेडिकल साइंस का भी मैंने एक तब जब मैंने आंसर लिखे थे, एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी मेडिकल साइंस की भी। ओके. हाँ, तो बस यही है ऑप्शनल का, यही है आपके सोर्सेज Right. वही हैं, उसी में से आपको थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट में वो बल्कि नोट्स आप नहीं पढ़ सकते। When we talk about notes making, हाँ। तो लाइक मेंस में तो बहुत ही एक क्वेश्चन रहता है यार कि नोट्स का क्या करना है, बिकॉज आई हैव सीन, मतलब अब नाम तो खैर किसे करना, बट इंस्टीट्यूट्स गिविंग वेरी वेरी बल्की हैंडआउट्स, लाइक लिटरली ऐसे 500 1000 पेजेस के हैंडआउट्स आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के. मेंस के लिए कैसे करेगा बच्चा? नहीं हो तो सकता। हाउ डू वी डू दैट, लाइक कैसे उसको फिगर आउट करें यार मेंस के लिए? मेरा नोट से हमेशा एक वैसा रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी नोट्स बनाने में। मैं हाँ. कहीं से पढ़ लूंगी बट नोट्स बनाने में मुझे बहुत इशू आता था। राइट. बट इस बार मुझे पता था कि लास्ट में नहीं होता, रिवाइज नहीं होता। नहीं हो नहीं तो सकता. I कुछ think. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आपकी वो वीडियो देख के मतलब हार्डली 2 पेज के नोट्स थे, क्योंकि मैं नोट्स ऐसे बनाती थी कि एक ही पेज को ना आपने 2 में डिवाइड कर लिया। हम्म. तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे Correct. एग्रीकल्चर के सिर्फ मुझे याद है सिर्फ कीवर्ड्स थे। हम्म. हॉर्टिकल्चर कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स। लास्ट में मेंस में वो बहुत हेल्प करता है। Exactly. सिर्फ कीवर्ड्स हों आपके पास अगर ना, वो Exactly. बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी एक फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही फैक्ट को मुझे याद है लास्ट टाइम, हाँ मल्टीपल लास्ट टाइम 2022 में भी मैंने 2-3 ऐसे फैक्ट थे जो मुझे लगता है मैं हर जगह यूज़ करके Multiple आई जगह थी use वो। हाँ, बाकी भी हमें पता ही है कि पॉलिटी की वो कमेटीज हैं, केसेस हैं, Correct, वो correct, वही जो correct, स्कोर correct, एनहांसर correct. वाला है, उस अच्छा. स्कोर एनहांसर में से भी बहुत ऐसे शॉर्ट करके जो मुझे उसमें से लगा भी था कि हाँ, मैं यूज़ सही कर सही सही सकती हूँ सही बार सही. बार, बस वही Absolutely, चीज़ों का। absolutely. कीवर्ड टाइप नोट्स ही बनेंगे लास्ट में, वो वैसे बिल्कुल. बल्कि ऐसे लाइन 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 वो नहीं कर वो ना आप सकते। यूज कर पाओगे. आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा धौलपुर हाउस में मेंस का था, हाँ। शायद सेकंड इंटरव्यू, सेकंड मेंस या थर्ड मेंस की बात है.
एंड आई लिटरली सॉ अ स्टूडेंट विद सच बल्की हैंडआउट सिटिंग आउटसाइड द एग्जाम, भाई आप कैसे रेप्लिकेट कैसे करोगे? कैसे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार लास्ट मिनट नोट्स तो वो चाहिए ही वो होता है, चाहिए, और उसके लिए आप वो बल्कि चीज नहीं कर नहीं सकते, कर यू हैव टू गो थ्रू द शॉर्ट। पॉसिबल ही नहीं है वो, मतलब कितना रिवाइज करने के लिए, मतलब एग्जाम्स के बीच में कितना ही टाइम होता है, क्या क्या रिवाइज करोगे वापस आके एक एग्जाम देके, उसमें वो Correct. कीवर्ड्स ही यूज होंगे। करेक्ट करेक्ट। तो नोट्स का यही है कि कीवर्ड्स अगर आप बना लेते हो लास्ट में, अगर आप कीवर्ड्स पे ले आते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है और बहुत बेनिफिट देगा। वाई फॉरेन सर्विसेज? सब तो मतलब ऐसे IAS को टॉप प्रेफरेंस, जब मैं बताता हूँ बच्चों को तो मैं भी ये कहता हूँ कि अगर फॉरेन हाँ। का मन नहीं है हाँ, तो फिर बहुत IAS ही टॉप पे भरो, है ना? अगर फॉरेन का मन नहीं है तो IAS टॉप पे भरो, अगर फॉरेन का मन है तो फॉरेन का मन पक्का बनाओ, उसको टॉप पे भरो। हाँ, बी ये वेरी बताया था डिसाइसिव, यू आपने। कांट डू दिस ना कि आप फॉरेन सेकंड पे भर नहीं, दो, वो नहीं तो होता। इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा इंडिसाइसिव हो रहे हो फिर। तो वाई फॉरेन सर्विसेज? मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरे पास आंसर नहीं है। इवन जब मैं Okay. इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी ना, वहाँ मैं लिख रही थी वाई फॉरेन सर्विस, तो मुझे ऐसे डेफिनेट आंसर मिल नहीं रहा था। आई डोंट नो, स्टार्टिंग से ही जब मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता ही नहीं था मुझे हाँ इतनी हाँ, सर्विसेज नहीं होती नहीं है पता ना। होता यार, डैफ जब सबसे पहले हाँ, सामने आता है आपके, तब आपको जल्दी रियलाइज होता है कि अब ये इतनी प्रेफरेंस सर्विसेज लगाना है, किसी को कॉल लगाओ भाई, किसी को मैसेज करो। तो मतलब पहले 1-2 साल में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि फॉरेन सर्विस जो भी जैसा भी उनकी पूरी वो सर्विस है, पूरी उनकी जर्नी है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो। मतलब IAS नो डाउट, मतलब अभी जब मैं लवासना से भी होके आई थी, थोड़ी सी देर में मेरे दिमाग में डाउट आया था, लेकिन जब इस बार भी मुझे फॉर्म फिल करना था तो नहीं, फॉरेन कॉलिंग, सर्विस कॉलिंग कॉलिंग है इज वो। द वर्ड। एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसे डेफिनेट आंसर नहीं है कि मुझे हाई टेबल पे बैठना है या मुझे कंट्रीज के रिलेशन सुधारने हैं। ऑब्वियसली अगर वो मौका मिलेगा तो मतलब नो मोर हाँ, बेटर प्रिविलेज देन दैट। बट एज सच नो आंसर। कॉलिंग है, मेरे को लगता है कॉलिंग भाई आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दिस ईयर पर्टिकुलरली दे वर लाइक सर मेरा एक्चुअली में मन है पुलिस सर्विसेज का, मैं कर लूँ क्या? मैंने यही पूछा, तू सच बता तेरा मन है कि तू इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ, सर मेरा मन है, तू भर भाई टॉप पे, हाँ। क्योंकि तेरी लाइफ है, तेरे को जीनी है, तो यो इट शुड बी योर डिसीजन। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे इवन रिजल्ट के बाद भी बोला कि रैंक वेस्ट कर दिया। व्हाट? ओके, ठीक है यार, चलेगा। यार क्या है यार, मैं कहा नहीं चलेगा यार, छोड़ते फॉरेन ही नहीं सर्विस के लिए है। ही पढ़ा है, फॉरेन सर्विस ही चाहिए। तुम छोड़ते ही नहीं है लोग, हाँ। होते हैं लोग, हमेशा रहेंगे, ये मुझे समझ आ गया, मुझे लास्ट टाइम ही समझ आ गया था। तुम्हें हर तरह के लोग सिलेक्शन हो जाए, तुम जहाँ मर्जी पहुंचो, वैरायटी ऑफ पीपल हैं, वो हर जगह मिलते क्या रहेंगे। करें इन लोगों का? नथिंग, इग्नोर, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर। यार तुमने प्रिपरेशन किया है इतने साल बैठ के, हर चीज तुमने सही है, और फिर भी तुम जो तुम्हें चाहिए वो तुम फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं भर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि आगे पीछे वाले लोग, लोग क्या सोसाइटी क्या बोलेंगे, तो इट इज नॉट वर्थ इट। सो ट्रू, सो ट्रू। इवन यार ये बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं लोग। तो मतलब आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग कि सर रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि अरे तुम क्या कर लोगे, अरे कोई ये एग्जाम देके देख लो, वो एग्जाम देके देख लो, अरे क्यों दे रहे हो, अरे बहुत टफ होता है, अरे अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? एंड हम लाइक कैसे लोग हैं यार, मेरे से कभी नहीं बोला जाएगा किसी को यार। अरे यार अगर हो गया तो उनको लग रहा है ना कि शिट, अगर इसका हो गया तो ये तो कहाँ पहुंच जाएगा, अब तो यही रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इनका वही इलाज है, हाँ, एक कान से सुनो और इग्नोर करो, ये ऐसे ऐसे लोग तो हर जगह हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इरम चौधरी, Air 40, words of wisdom for the upcoming bunch of aspirants. Anything that you want to tell? क्या करें वो, कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें? एकेडमिक तो ठीक है, क्या करें? हाउ डू दे सेल थ्रू द जर्नी ऑफ UPSC? या अब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, एक चीज़ मैं बोलूँगी, अपने दिमाग में डाउट तो बिल्कुल भी नहीं लाना है कि मेरे इतने प्रीलिम्स नहीं हुए हैं, मेरा ये नहीं होगा। मैं मतलब ये वो टाइम है, डाउट आएंगे, बट आपको देखना है कि आप कैसे उनको साइड पे रख के जस्ट मूव ऑन, पढ़ते रहें। आपको पता है बेसिक चीज़ें क्या करनी है, आपको पता है PYQ करना है, आपको पता है CSAT नहीं हो रहा है तो क्या करना है, CSAT प्रैक्टिस करना है, रोने से तो वो नहीं होगा। PYQ, CSAT, स्टैटिक वो करो, और थोड़ा सा सेन रहो अपने आप को। ठीक है, जो भी अच्छा लगता है कि किसी से बात कर रहा, घर वालों से बात कर लो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, जो भी आपको पसंद है वो सब इस टाइम पे करते रहो। ये बहुत ज़्यादा पीक एंजाइटी वाला टाइम है, आई नो, 1 महीना रह गया है, और ये नहीं सोचना है कि शिट नेक्स्ट टाइम दे देंगे, इस बार तो नहीं हो रहा, हम प्रिपेयर ही नहीं, वो आएगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, वो प्रिपेयर कभी हो ही नहीं Fully prepared सकते। कभी नहीं। हाँ, एग्जाम वाले दिन जाके मेरे को ऐसा लग रहा था मैं लास्ट टाइम ज़्यादा प्रिपेयर थी, इस बार तो प्रिपेयर नहीं हूँ, ये फीलिंग आएगी। मतलब ये नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आता है। आपने पूरा साल प्रिपेयर किया है, अब टाइम है परफॉर्म करने का। और एक चीज़ सर, और मतलब जो भी स्ट्रैटेजी, जैसे हमने मैड में जो भी देखा था, मतलब उसको इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि आपको एग्जाम में जाके डाउट ना आए अपने आप पे। मुझे अभी भी याद है, मेरे कुछ क्वेश्चंस और सही हो सकते थे अगर मैं वहाँ पे अपने दिमाग में डाउट नहीं ले आई होती कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। उसको इतनी बार प्रैक्टिस करो किस चीज़ का डाउट? कि
इसका ऐसा हो सकता है क्या, इसका ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा, नहीं इसका नहीं हो अच्छा, सकता, कि वो वाले जो मैड लगेगा क्वेश्चन कि थे नहीं ना, हाँ लगेगा। यहाँ मैड लगेगा कि नहीं लगेगा, 2-3 क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया अरे था। यार। वो नहीं करना है, उसके लिए मतलब उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि पता Right, चले नहीं ये सोच right. के आया हूँ, यही लगाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, वो हो जाएगा, मतलब होगा ही, मतलब मेरा हुआ है तो हो ही जाएगा, होगा क्यों नहीं होगा। मेरे मेरे डाउट नहीं लाना है। मेरे भैया बोलते हैं कि होना ही पड़ेगा, हम्म, होगा ही। होगा सही ही, बात। क्योंकि यही तरीका है, और कुछ तरीका ही नहीं है, ऐसे ही होगा। एंड देन वे हैड आफ्टर दैट मींस। मेंस के बाद वही है, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उठाओ, टाइम पीरियड में जितना टाइम डिसाइड किया कि इतने टाइम में ये करना है, उसे करो, उसे खत्म करो, छोड़ दो पीछे, नहीं पूरा हो रहा अगले पे मूव ऑन करो, बाद में मिल जाएगा टाइम करने का। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट हो भी गया फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो देखे नहीं नहीं होंगे। होंगे। इस बार GS1 में हाँ, ट्विस्टर वो स्विस्टर जो ट्विस्टेड आ क्या जाते था। हैं, क्या करोगे उसका बताओ। नहीं कर सकते सही कुछ। बात है। तो मूव ऑन अपना ऑप्शनल अच्छे से करो यार, और एथिक्स तो है ही है स्कोरिंग, मतलब एथिक्स में तो जितना करें उतना कम है। करेक्ट। तो वैल्यू एडिशन जो भी आपके नोट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके बेसिक आंसर राइटिंग, बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें ना हम ऐसे ही करते हैं, जस्ट कि फोमो ना हो, जस्ट कि करेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो भी कुछ कर रहे हो जस्ट देख लो कि ये इम्प्लीमेंट होगा, होगा वहाँ कि नहीं होगा। रेप्लिकेट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा छोड़ दो उसको, छोड़ दो बाद उसको। में मजे करने का, इंटरेस्ट लेके पढ़ने का बहुत टाइम है करेक्ट सिलेक्शन के करेक्ट बाद। करेक्ट। उस टाइम पे जो, जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा था सिर्फ, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत ट्राई किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं, उसके नोट्स मुझे नहीं समझ आ रहे, नोट्स किस राइट तरह से उसके बनाने हैं, वो नहीं होगा इम्प्लीमेंट, तो राइट मैंने इस बार ट्राई भी नहीं किया वो, मैंने राइट। इंटरव्यू के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर किया था, उससे पहले नहीं किया। तो दिमाग में रखो कि बहुत चीज़ें हैं, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन वही चीज़ फॉलो करो दिन की, जो, या वही नोट्स में वही चीज़ लिखो जो वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाओगे, अदरवाइज मतलब लीव इट, जो भी है बेसिक नोट्स वही करके जाओ। राइट। मैं- एब्सोल्युटली करेक्ट। एक लाइन में डिफाइन करना हो अगर पूरी जर्नी को, कि मतलब अगर आज कोई पूछे कि ठीक है इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी रैंक आ गई, इतनी बड़ी रैंक आ गई, कैसे आई? If somebody asks that, how do you define that in one line? How do you do that? Sir, I'll say consistency, hard work and right guidance. जितनी जल्दी आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये राइट गाइडेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी आपको वो मिलेगी ना उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम करना, करेक्ट। क्योंकि हार्ड वर्क, बहुत लोग हैं यहाँ हार्ड बहुत लोग वर्किंग, बट कहते एक हैं राइट डायरेक्शन में करना भी ज़रूरी है। नथिंग कैन बी truer than that. Yeah. मैं भी तो बोलता ही हूँ, हार्ड वर्क, एग्जीक्यूशन, गाइडेंस एंड लक, these are the only 4 factors that you need for this preparation. लक आपके हाथ में है नहीं, हाँ, तीन ही बाकी चीज़ें चीज़ों बची। पे फोकस कर लो। सही बात है। मैंने congratulations once again. थैंक यू सो मच सर। एंड मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आई नो दैट आगे कंट्री को बहुत बड़ा जेम मिलने वाला है, कंट्री विल बी सब। अच्छा, बिफोर आई मूव हेड आई आल्सो वांट टू से वन थिंग। अभी आपने सुना इरम ने क्या बोला कि ट्विस्टर्स का क्वेश्चन आ गया, अब पता नहीं उसमें क्या लिखना है। आपने एआई रविंद्र शक्ति को भी सेम बात बोलते हुए सुना था इसी सेशन में यहीं पे, कि सर ट्विस्टर्स आ गया, पता नहीं वो मलाय पेनिनसुला वाला सुना था आपने कि कैसे करना है, वहीं से ट्विस्टर्स हैंडल कर लिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एयर 1 एयर 40 इसी के बीच में रैंक लानी है ना आपको भी, इससे बेहतर तो क्या ही लग के आओगे। इनको नहीं आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि ट्विस्टर्स का क्वेश्चन कैसे होना है, तो दिस इज इट ना, सबके साथ है वो, किसी का एंड नहीं हो रहा है, किसी को 1000 चीजें नहीं पता है, पता करनी भी नहीं है। बी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड देन कम हियर एंड टेल द सेम थिंग ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। thank you so much for coming and like so filled with pride, मतलब पता नहीं मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट so filled with pride for you. थैंक You यू are a great human being. Please be the same. Please don't change. यस I know you will not, but still मैं वो डर से कह रहा हूँ। समझ रहा Please do not change. And भगवान करे आपको बहुत अचीवमेंट्स मेरे लाइफ में, और मैं जब भी टीवी पे देखूँ ना, आई कीप सेइंग कि हाँ नहीं ठीक है, ओके ये रमेश है ना, ये रमेश है ना। Many congratulations once again. थैंक यू सो मच सर। And thank you so much for being a part of Understand UPSC, for the family that Understand UPSC is. Thank you so much. बिल्कुल ऐसा लग थैंक रहा यू है सो कि मच सर, इट इज माय प्लेजर। नहीं, बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा है घर से सिलेक्शन हुआ है, मजाक नहीं करता। ऐसे हुआ है सर। थैंक यू थैंक यू सो मच राम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे वो दे दो यार एम्ब्लेम, उससे बड़ी बात क्या है। यार देखा है मैंने यार, घर वालों का तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको घर वालों की अगर वो गाइडेंस नहीं मिल रही है तो
घर वालों का सपोर्ट जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे इतना मैनेज करोगे। ये इरम मेरे दिल की बहुत ही क्लोज है, मतलब दिस इज, मुझे ऐसा लगता है कि तो यूपीएससी एस्पिरेंट को डिफाइन करता है ये, और जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको डिफाइन करता है। एंड आई हैव ऑलवेज केप्ट इट इन द हाईएस्ट रिगार्ड, एंड दैट इज़ व्हाई आई बिलीव कि जब मेरे पास कोई आता है तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन गिव, इससे ऊपर मैं कुछ दे भी नहीं सकता। तो मुझे पता है कि आगे गवर्नमेंट देगी, आपका Sir. अपना खुद का होगा, बट आई स्टिल वांटेड टू फाइंड अ प्लेस फॉर दिस समवेयर इन योर ऑफिस टुमारो, वेयरएवर यू गो। डेफिनेटली सर, इससे बड़ा गिफ्ट हो भी नहीं सकता। Like all the best from my side, and may you have a great career ahead. थैंक यू Thank you सो so मच सर। Thank you so much for coming. This is for you. मुंह मीठा करना तो हमारे क्या बनता है। सर प्लीज, Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सर।